डिफेमेशन केसेस में राहुल गांधी का नाम हमेशा हेडलाइन बन जाता है। पार्लियामेंट से लेकर ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स तक और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इन्वॉल्व रही है। उनका पॉलिटिकल और लीगल सफर ऑलमोस्ट पैरेलल ट्रैक पे चलता दिखता है। और अब इसी चेन में एक और बड़ा अपडेट आया है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी है या उन्हें एक बड़ी लीगल राहत मिल गई है, और ये केस कैसे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब राहुल गांधी को रिलीफ मिली है या झटका, उसमें घुसने से पहले आपको बता दें कि अभी ऑलरेडी राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट सेशन में टेम्परेचर काफी हाई चल रहा है। रिसेंटली बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस किया राहुल गांधी के खिलाफ। मोशन में उन्हें हैंड इन ग्लव विद एंटी नेशनल फोर्सेस बताया गया है। उनकी लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल करने और उन्हें इलेक्शंस लड़ने से डिबार करने की भी डिमांड की गई है, और ये लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग थी। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के इंटरिम इंडिया यूएस ट्रेड डील पर क्रिटिसिज्म को एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में प्रोजेक्ट किया, जो अलिजेडली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। और जहां अभी हमने देखा कि एक बीजेपी एमपी ने ये कदम पार्लियामेंट में चला है, वहीं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर तुरंत बढ़ गया, क्योंकि यहाँ भी कोर्ट के सामने बीजेपी द्वारा फाइल की गई क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स हुई थी, जो राहुल गांधी के खिलाफ 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के दौरान अलिजेडली डिफेमेटरी एडवर्टाइजमेंट्स इशू करने के आरोप में चल रही थी। ये केस उन आर्ट्स को लेकर था जिसमें उस वक्त की बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहा गया था, और ये एलिगेशन लगाया गया था कि 2019 से 23 के रेजिम में ₹1,50,000 करोड़ से ज्यादा का लूट हुआ है। अब इसी केस में बड़ा फैसला आया है, पर पहले तो बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। अब जून 2023 में कर्नाटका बीजेपी यूनिट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन फाइल की थी। कंप्लेन का बेस था 5 मई 2023 को कर्नाटका के मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ एडवर्टाइजमेंट, जिसका टाइटल था करप्शन रेट कार्ड। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को 40% सरकार बताया गया था और अलिज्ड स्कैम अमाउंट का फिगर दिया गया था, जो कि बहुत हाई था। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के थ्रू इशू हुए थे। डीके शिव कुमार अपनी कैपेसिटी एज केपीसीसी प्रेसिडेंट और सिद्धरामैया एज देन लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने इन एड्स को अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया था, और इसी वजह से उन्हें अक्यूज्ड नंबर 4 बनाया गया था। अब राहुल गांधी के लीगल टीम का मेन आर्गुमेंट ये था कि ये एडवर्टाइजमेंट एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था, और क्रिटिसाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ डिफेमेशन। पिटिशन में ये भी कहा गया कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो गुड फेथ में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थे, और इसलिए सेक्शन 499 आईपीसी के एक्सेप्शन के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब सेक्शन 499 में डिफेमेशन डिफाइन होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स पर गुड फेथ क्रिटिसिज्म। एक और क्रूशियल आर्गुमेंट ये था कि बीजेपी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो कैन नॉट प्रोसिक्यूट अ डिफेमेशन केस ऑन बिहाफ ऑफ द देन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एंड पब्लिक सर्वेंट्स। पिटिशन में क्लियरली कहा गया था कि इफ एट ऑल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 499 read with section 500 can be filed, it can only be filed by the Karnataka government and not by any other person। यानी अगर किसी को लगा भी कि गवर्नमेंट की इमेज को नुकसान हुआ है तो कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार स्टेट के पास होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के पास। और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस केस का अब वर्डिक्ट आ गया है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने वर्डिक्ट सुनाते हुए राहुल गांधी के पिटिशन को अलाउ कर दिया। कोर्ट ने सीधा ऑब्जर्व किया, द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर गांधी वुड अमाउंट टू लीगल अब्यूज। ये लाइन अपने आप में पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को लगा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस के कैटेगरी में आ सकती है। यानी कि व्यूअर्स, इस केस में कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को कॉश कर दिया जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रही थी, और इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दिया कि क्रिमिनल डिफेमेशन को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट लाइटली यूज नहीं किया जा सकता। ये डिसीजन एक तरह से फ्री स्पीच और पॉलिटिकल डिसेंट के ब्रॉडर डिबेट से भी जुड़ा हुआ है। और इस केस का एक और लेयर भी है। जून 2023 में राहुल गांधी को बेंगलुरु के स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपीयर होना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल समन्स का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। दिसंबर 2024 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन दे दी थी कंसिडरिंग हिज ड्यूटीज एज लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वहीं जनवरी 2025 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था, और अब फरवरी 2026 में फाइनल क्वॉशिंग आ गई है। यानी ये एक लॉन्ग लीगल जर्नी थी जिसका एंड राहुल गांधी के फेवर में हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पार्लियामेंट का रीसेंट बजट सेशन भी काफी हीटेड रहा। पहले हाफ में रिगरस डिबेट कम और कन्फ्रंटेशन ज्यादा दिखने को मिले। राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स का रिप्लाई दे रहे थे
तो उन्हें रोक दिया गया जब वो एक फॉर्मर आर्मी चीफ के अनपब्लिश्ड मेमोयर्स से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्पीकर और ट्रेजरी बेंचेस ने इंसिस्ट किया कि रूल बुक अलाउ नहीं करता और ये पूरा एपिसोड अपोजिशन के हिसाब से एन अटेम्प्ट टू साइलेंस द लीडर ऑफ अपोजिशन था और यहीं पर हमने देखा भी कि उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सामने आ गया। पार्लियामेंट में डिसएग्रीमेंट और डिसेंट डेमोक्रेसी का कोर है। राहुल गांधी का ट्रेड डील पर क्रिटिसिज्म करना एक पॉलिटिकल स्टैंस है। उसको एंटी नेशनल फ्रेम करना एक डेंजरस कन्फेशन हो सकता है, जैसा कि क्रिटिक्स कह रहे हैं। अब सब्सटेंटिव मोशन हिस्टोरिकली सीरियस मिसकंडक्ट केसेस में यूज हुआ है, जैसे 2005 के कैश फॉर वोट स्कैंडल के बाद एमपीज के खिलाफ एक्शन। इस कंटेक्स्ट में राहुल गांधी के अगेंस्ट ऐसा मोशन लाना अपोजिशन के हिसाब से डिस्प्रपोर्शनेट लगता है और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की मेंबरशिप पर सवाल भी उठा हो। मार्च 2023 में उन्हें एक डिफेमेशन कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेंटेंस स्टे कर दी और वो रीइंस्टेटेड हुए थे। तभी रूलिंग पार्टी पर यही आरोप लगा था कि वो अपनी मेजॉरिटी का यूज करके अपोजिशन की आवाज को सप्रेस कर रही है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट का ये फ्रेश ऑर्डर उन्हें एक लीगल शील्ड देता है, लेकिन पॉलिटिकल बैटलफील्ड में उनके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। बीजेपी का नैरेटिव ये हो सकता है कि ये सिर्फ प्रोसीजरल रिलीफ है, सब्सटेंटिव एलिगेशंस का आंसर नहीं। कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि ये एक विंडिकेशन है कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को क्रिमिनल डिफेमेशन के जरिए चिल नहीं किया जा सकता। और आज जब फिर से डिफेमेशन और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, ये केस एक लार्जर पैटर्न को हाईलाइट करता है। डिसेंट को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। द पोजीशन एंड वॉइस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज क्रूशियल इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को रिपीटेडली लीगल एंड प्रोसीजरल हर्डल्स का सामना करना पड़े तो क्वेश्चन सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, सिस्टम का हो जाता है। तो क्या राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी है? शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो उन्हें एक सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला है हाईकोर्ट द्वारा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वॉश होना कोई छोटी बात भी नहीं होती। The continuance of proceedings would amount to legal abuse जैसी ऑब्जर्वेशन उनके फेवर में ही जाती है, उनके लीगल स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव वॉर अभी भी चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर मोशंस, एक्यूजेशंस और हीटेड एक्सचेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। अब इस पूरे एपिसोड में एक चीज क्लियर है, इंडियन डेमोक्रेसी में डिफेमेशन लॉ एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसका मिसयूज का एलिगेशन भी उतना ही पावरफुल है। पॉलिटिकल स्पीच और क्रिमिनल लाइबिलिटी के बीच की लाइन काफी थिन हो गई है। कोर्ट्स का रोल यहाँ बैलेंस मेंटेन करना है, जो कर्नाटका हाईकोर्ट के स्टैंड से क्लियर है। अब व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।